बड़े बजट की फिल्म आदि पुरुष क्या लोगों को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल लाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं सिनेमाघरों में आज रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद, इनफैक्ट तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। इस फिल्म की कहानी रामायण के उस अध्याय के बारे में है जहां पर राम, सीता और लक्ष्मण वन में हैं, वनवास काट रहे हैं और सीता हरण हो जाता है। रावण सीता को उठाकर लेके जाते हैं और कैसे राम और वानरों की सेना सीता को बचा के लाते हैं। तो ये चैप्टर है जिस पर यह फिल्म आधारित है। कहानी आप सब जानते हैं। द अडैप्टेड स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले हैव बीन रिटन बाय ओम राउत और डायलॉग्स लिखे हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। अब कथा और पटकथा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कथा सबको पता है। ऑफ कोर्स सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई है। कहने का मतलब है कि थोड़ी बहुत कहानी, थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले चेंज किया गया है, बट दैट इज ऑल विद इन द लिमिट्स ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी। तो ओम राउत की कहानी इंटरेस्टिंग है बाय इट्स वेरी नेचर। रामायण की कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग अलग अध्याय है। मोस्टली ऑल दी चैप्टर्स आर सो इंटरेस्टिंग, सो ऑल्सो दिस चैप्टर। लेकिन उससे पहले की कोई बात खास नहीं बताई गई है, इसलिए थोड़ा अटपटा लगता है। बट हैविंग सेड दैट, स्क्रीन प्ले में वो ड्रामा, मेलोड्रामा, इमोशंस, वो सब फीलिंग वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं ओम राउत। कहने का मतलब है कि एक फ्लैट तरीके से नरेशन चलता है। एक्चुअली फिल्म देखते वक्त आपको ये लगता है कि स्क्रिप्ट पर, राइटिंग पर ज्यादा मेहनत नहीं की गई है, ज्यादा वक्त भी शायद नहीं दिया गया है, बिकॉज ऑल द कॉन्सेंट्रेशन सीम्स टू बी ऑन द प्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है कि विजुअल इफेक्ट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन, ये सब बहुत मेहनत वाले लगते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट जो फिल्म की बैकबोन होती है उस पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की गई है, ऐसा लगता है। दैट मीन्स द राइटिंग इज नॉट वेरी गुड। सबसे पहली बात तो ये कि इस प्रकार की कहानी में, ये ह्यूमन ड्रामा है, रामायण की कहानी मतलब वेरी वेरी गुड ह्यूमन ड्रामा। उस कहानी में अगर आपका दिल नहीं भरा है, आपको रोना नहीं आए, आखिर हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए हैं, वाइफ बैठी है इस ताक में कि मेरे हस्बैंड आके मुझे लेकर जाएंगे, एंड हस्बैंड पर क्या बीत रही है, यानी राम उर्फ राघव पर क्या बीत रही है, जानकी उर्फ सीता पर क्या बीत रही है, वो आप सोच सकते हैं। तो ये अगर ड्रामा हो और आपको उसमें रोना नहीं आए तो देयरफॉर यू फील दैट समथिंग इज लैकिंग इन द स्क्रिप्ट। ऑल्सो लाइट मोमेंट्स भी नहीं है, और जो एक दो लाइट मोमेंट्स है वो भी इतने आउट ऑफ सिंक है कि आपको लगता है उस जमाने में इस प्रकार के लाइट मोमेंट्स का क्या काम। प्लस मेलोड्रामा, इस प्रकार की स्टोरी में मेलोड्रामा का होना बहुत जरूरी था। और जब विक्ट्री होती है राम की या अच्छाई की ओवर बुराई, आपका सीना गर्व से फूल जाना चाहिए, वैसी भी फीलिंग नहीं आती है। तो ओवरऑल द राइटिंग इज क्वाइट पुअर। मिसाल के तौर पर जब बजरंग को यानी हनुमान जी को भेजा जाता है संजीवनी बूटी कलेक्ट करने के लिए, वो पहाड़ पर पहुंचते हैं। नाउ एज वी नो, रामायण में यह था कि उन्हें संजीवनी बूटी नहीं मिलती है, ही कांट आइडेंटिफाई, तो वो पूरा पहाड़ लेकर निकल जाते हैं क्योंकि शेष यानी लक्ष्मण की जान बचानी है। यहां पर वो पहुंचते हैं एंड ये नहीं है कि वो संजीवनी बूटी नहीं ढूंढ पाते हैं, वो अपने आप से बात करते वक्त ये कहते हैं कि सिर्फ शेष की तबीयत आज खराब है, लेकिन क्योंकि अब लड़ाई करनी है, बहुतों की तबीयत खराब होगी और इसलिए संजीवनी बूटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पूरा पहाड़ ही लेके जाता हूं। नाउ रियलिटी वो है कि पहाड़ सिर्फ एक शेष की जान बचाने के लिए लेके गए थे। सो द इंपैक्ट वाज सो ह्यूज। उसका इंपैक्ट डाइल्यूट कर दिया है बाय सेइंग आई विल टेक द होल माउंटेन, क्योंकि बहुतों को जरूरत पड़ेगी। तो अननेसेसरली जो सच्चाई है या जो हमें पता है उसको चेंज करके कुछ ऐसी बातें लाई गई है जिससे इंपैक्ट एकदम कम हो जाता है। तो ऐसे कई सीन्स हैं वे सिनेमैटिक लिबर्टीज हैव बीन टेकन, लेकिन नॉट टू वेरी गुड एडवांटेज। मनोज मुंतशिर शुक्ला के डायलॉग्स सो है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक सीन है जहां पर बजरंग लंकेश के आदमी को कहते हैं मैं तुझे धो डालूंगा। अब धो डालूंगा ये फ्रेज इज वेरी रिसेंट, 25, 30, 35 साल पुरानी फ्रेज होगी, 40 साल पुरानी फ्रेज होगी, लेकिन रामायण के जमाने में मैं तुझे धो डालूंगा, आई मीन यू वंडर व्हाट इज रॉन्ग। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्क्रिप्टिंग पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की गई है, दे हैव नॉट अप्लाइड देयर माइंड।
अब इसका यह मतलब नहीं कि फिल्म में या स्क्रिप्ट में कोई प्लस पॉइंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स प्लस पॉइंट्स है। फर्स्ट हाफ इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ी बोर्डम महसूस होती है, काफी बोर्डम महसूस होती है। लेकिन सेकेंड हाफ में क्योंकि एक्शन है और क्योंकि ड्रामा ज्यादा है, सेकेंड हाफ इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहां पर मैं आपको बता दूं, लेडीज, सीनियर लेडीज, उन्हें शायद सेकेंड हाफ कम पसंद आए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये फास्ट मूविंग है, क्योंकि एक्शन भरपूर है। फीलिंग्स वाली बात फर्स्ट हाफ में है, फीलिंग्स नहीं आती है वो अलग बात है, लेकिन फीलिंग्स वाला ड्रामा फर्स्ट हाफ का है, एक्शन ओरिएंटेड ड्रामा सेकंड हाफ का है। बट ओवरऑल द सेकंड हाफ इज एटलीस्ट फास्ट मूविंग एंड देयर आर सम ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसकी वजह से सेकंड हाफ बेटर लगता है। एंड ऑफ कोर्स कुछ सीन्स में मजा भी आता है। सो इट्स नॉट एज इफ एवरीथिंग इज लॉस्ट, नो इट्स नॉट दैट, बट डेफिनेटली जिस स्केल की फिल्म बनी है उस हिसाब से स्क्रिप्ट पर एंड डायलॉग्स पर मेहनत नहीं की गई है जितनी की करनी चाहिए थी। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर आने से पहले हम ये बता दें कि किसी का भी काम बहुत ज्यादा नहीं है। एक्चुअली इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन, देयर इज नॉट मच ड्रामा, देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर द एक्टर्स टू परफॉर्म। एक्टर्स को बहुत ज्यादा स्कोप मिलता ही नहीं है, तो आपको लगता है ये फिल्म क्यों बनाई। अब आते हैं इंडिविजुअल एक्टर्स की तरफ। प्रभास ने राघव की भूमिका अच्छे से निभाई है, बट एक भी सीन ऐसा नहीं है जहां पर आप कहें वाओ ये मेरे हीरो हैं, इन पर या इनके काम पर तालियां बजनी चाहिए, इनके इस एक्शन सीन पर सीटियां बजनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृति सैनन जो जानकी बनी है, शी लुक्स वेरी प्रिटी, इथेरियल ब्यूटी जिसे कहते हैं, इसलिए कैरेक्टर में वो बहुत फिट होती है। अगेन छोटा सा रोल है, लेकिन जितना भी उन्होंने काम किया है अच्छा किया है। इमोशनल सीन में थोड़े इमोशंस जागरूक होते हैं उन्हें रोते हुए देखकर। सैफ अली खान जो लंकेश बने हैं, ही हैज डन ग्रेट जस्टिस टू हिज रोल। वो किरदार में घुस गए। ऑफ कोर्स उनकी वॉकिंग स्टाइल वगैरह थोड़ी अजीब है एंड ही लुक्स अ लॉट बल्क्ड अप, लेकिन अदरवाइज उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ही इज द बेस्ट इन द फिल्म। शेष की भूमिका में सनी सिंह, अगेन ही डजंट गेट मच स्कोप। देवदत्ता जी नागे जो बजरंग बने हैं, उनका काम अच्छा है और उन्हें भी काफी स्कोप दिया गया है। सिद्धांत किरण कार्निक जो विभीषण बने हैं, he makes his presence amply felt। और वत्सल शेठ जो इंद्रजीत की भूमिका निभा रहे, he is very good support he has lent। सोनल चौहान जो मंडोदरी बनी है, she has done a good job। तेजस्वनी पंडित जो शुरपंखा बनी है, she is also quite all right, she leaves a mark। अजीत शिधे जो प्रहस्ता बने हैं, he definitely has his moments। एंड आयशा मधुकर जो माया की भूमिका निभा रही है, she also is all right। विजय जे आनंद एज ब्रह्मा, कृष्णा कोटियन एज दशरथ एंड आशा शर्मा इन द रोल ऑफ शबरी, दे आर एडिक्वेट। ऑफ कोर्स उन्हें स्कोप भी बहुत कम मिला है। फॉर इंस्टेंस शबरी का जो ट्रैक है, अब अगला पिछला कुछ भी नहीं, यू जस्ट अज्यूम दैट एवरीबडी नोज एवरीथिंग, लेकिन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए जरूरी है कि उनका अगला पिछला कुछ तो बताया जाए, वो नहीं बताया गया है। ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे और एक्टर्स हैं जिनका सहयोग ठीक ठाक है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। ओम राउत के निर्देशन में यह फिल्म बनी है एंड क्योंकि ये ह्यूमन ड्रामा है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस ओम राउत जागरूक नहीं कर पाए हैं, देयरफॉर हिज डायरेक्शन इज फाउंड लैकिंग। लेकिन साथ में यह कहना पड़ेगा दैट इट्स अ बोल्ड अटेम्प्ट बाय हिम व्हिच नीड्स टू बी लॉडेड, क्योंकि उन्होंने मेकिंग में, विजुअल इफेक्ट्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में बड़ी मेहनत की है और वो मेहनत डेफिनेटली रंग लाएगी। फिल्म में संगीत अजय अतुल का है विद वन सॉन्ग राम सिया राम बाय सचेत परंपरा। म्यूजिक इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट, क्योंकि ये सारे जो भजन्स हैं, जो कपलेट्स हैं, संस्कृत श्लोक्स हैं, वो हम सब जानते हैं और इसलिए मजा आता है व्हेन दे हैव बीन सेट टू ट्यून फॉर द मॉडर्न डे ऑडियंस, तो उनको सुन के बहुत मजा आता है। लिरिक्स बाय मनोज मुंतशिर शुक्ला आर ऑफ कोर्स गुड। गानों की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य और रंजू वर्गीस की है, जो कि ठीक ठाक है। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय संचित बल्हारा एंड अंकित बल्हारा इज गुड, बट इट शुड हैव बीन फार बेटर। कार्तिक पलानी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। एक्शन सीन्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड बाय रमजान बुलुट एंड प्रद्युम्न कुमार स्वैन, जो कि एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है। प्रिया सुहास और निशांत जोगदंड की प्रोडक्शन डिजाइनिंग अच्छे स्टैंडर्ड की लगती है और आशीष माथरे और अपूर्व मोतीवाले सहाय की एडिटिंग इससे बेहतर हो सकती थी। तो ओवरऑल आदि पुरुष एक बहुत ही औसत किस्म की फिल्म है, लेकिन इसका बिजनेस विल बी फार मोर देन इट्स मेरिट्स। कहने का मतलब है औसत फिल्म है, लेकिन इसका बिजनेस औसत से कई ऊपर होगा, बहुत अच्छा बिजनेस होगा, क्योंकि एक तो हिंदुत्व का जो
विंड ब्लो कर रहा है इंडिया में, दैट विल टेक द ऑडियंस टू द सिनेमा। सेकेंडली, रामायण पर फिल्म बनी है, इसलिए लोगों में जो धारणा है उस फिल्म को देखने की, वो भी उन्हें सिनेमा घर तक खींच ले जाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने मेरिट्स है उससे ज्यादा, कई ज्यादा ये फिल्म बिजनेस करेगी। एंड देयरफॉर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये फिल्म बहुत कॉस्टली है, इस फिल्म में प्रोड्यूसर्स की कमाई होगी। यस, ये भी कहूंगा कि फिल्म की तारीफ बहुत ज्यादा नहीं होगी। हां, बच्चों को यह फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ आदिपुरुष? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें यह भी बताइएगा, ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स द्वारा, कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। सी यू सून।